यौम दिफा पाकिस्तान अज़्म व हिम्मत और जुर्रत की दास्तान। 59वां यौम दिफा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने बुज़दिल दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। चविंडा पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। शहदा और गाजियों को वज़ीर-ए-आला पंजाब की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ की। मरीम नवाज ने कहा कि धरती पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सितंबर कौम के लिए काबिल फख्र दिन है। यौम दिफा पर मिज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाज़री। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। दिफाए पाकिस्तान बकाए पाकिस्तान। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। GOC 11 डिवीजन मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हमले की गलती करने वाले दुश्मनों के दांत खट्टे करने का दिन। यौम दिफा पर लाहौर कैंट में गाजियाने डोगराई की यादगार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। गाजियों ने अपने शहीद रफ़का को ख़िरात अक़ीदत पेश किया। यौम दिफा तजदीद अहद वफा का दिन। गाजियों शहदा की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। मेजर सरमिस रऊफ शहीद तमगाए बसालत की कब्र पर सलामी। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कौम के बहादुर सपूत को ख़िरात अक़ीदत पेश किया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ख़ुसूसी शिरकत। जिना हॉल में 6 सितंबर की मुनासबत से तकरीब। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नदीम और स्टेशन कमांडर नेवी मोहम्मद जवाद की ख़ुसूसी शिरकत। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और शहदा की अहल खाना की शिरकत। बच्चों ने मिली नगमों से शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा कर दी। यौम दिफा पाकिस्तान पर शहर भर में तकरीबात। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में तकरीब। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद की शिरकत। उधर पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में यौम दिफा की तकरीब मुनक्किद की गई। यौम दिफा पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से रैली। बच्चों ने 65 की जंग में पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी रैली निकाली। पाक फौज के अजीम सपूतों ने आज के दिन दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा पर पैगाम कहते हैं, मसला कश्मीर का हल न होना अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, पाक फौज ने दुश्मन का ख्वाब खाक में मिला दिया। आज का दिन दिफा पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का यौम दिफा पर शहीद और गाजियों को सलाम। कहा, आज का दिन मुल्क कौम की बका के लिए पाक फौज की बेमिसाल कुर्बानियों की यादगार है। ये दिन हमें कौमी वहदत, अज़्म और मजबूत दिफा की याद दिलाता है। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है। साबिक वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, रात की तारीकी में हमला करने वाले बुज़दिल दुश्मन को पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान के जर्री सपूतों ने बहादुरी के लाजवाल मिसालें कायम की। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र करती है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, भारत का रात को हमला इसकी बुज़दिलाना सोच का आगाज था। पाकिस्तान को हर महाज पर नाकाबिले शिकस्त बनाने के लिए कौम में इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ाना होगा।
पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर का दिन खास अहमियत का हामिल है। यौम दिफा पर वजीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत का पैगाम। कहा, बहादुर सपूतों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और मुल्क का दिफा किया। मुल्क के दिफा के लिए तमाम तबकात का इत्तेहाद और यकजहती ही हमारी असल ताकत है। दिफा में नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान को तालीमी लिहाज से भी नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यौम दिफा पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं, पाकिस्तान का दिफाई तालीम से मुमकिन है। पाकिस्तान के दिफाई और माशी इस्तेहकाम के लिए खवानदगी को 100% पर ले जाना है। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का 6 सितंबर के शहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं, 1965 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। मुल्क के तरक्की और अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मजहबी अक़लियतें हमेशा मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए शाना बशाना है। 6 सितंबर पाकिस्तान के मजबूत दिफा और बहादुरों का दिन है। कश्मीर कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि यौम दिफा पर क़यामत तक इसकी दास्तानें ज़बान ज़देआम रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने कहा, कुर्बानी और कौम की यकजहती की बुनियाद पर 6 सितंबर तारीख में हमेशा रोशन रहेगा। आज का दिन कौमी और अस्करी तारीख में एक नुमाया हैसियत रखता है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, पंजाब पुलिस दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना है। यौम दिफा अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा से तजदीदे अहद का दिन है। लाहौर पुलिस का शहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। यौम दिफा पर लाहौर पुलिस की मेजर अजीज भट्टी शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी पेश की। तर्जमान पुलिस का कहना है कि वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा हमारा फख्र है। यौम दिफा पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कौमी हीरोज़ को सलाम। CTO अमारा अजहर का कहना है, 6 सितंबर 1965 को मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। अमारा अतर की शहर में यौम दिफा की तकारीब में भी शिरकत। छह सितंबर हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका। यौम दिफा पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। हम शहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 9 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है, तो आपको फ़र्क निकालना है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इंस्टेबिलिटी के लिए अपनी सारी जान मार रही हैं और वो कौन लोग हैं जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ फार फेच्ड आइडिया। पहले बुनियादी शर्त। सितंबर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती का कलअदम करार दे दिया। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। महकमे एक्साइज में जालसाजी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर रंग ने जाली दस्तावेजात पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को बेनकाब किया था। DG एक्साइज ने मुतल्लिका डायरेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बोगस भर्तियों का मामला। डेंगू में बोगस तकर्रियों पर इंक्वायरी का आगाज। अप्रैल 2023 से जून 2023 में जाली भर्तियां की गईं। भर्तियों में साबिक CEO डॉक्टर फैसल मलिक, डॉक्टर आसिफ और अकाउंटेंट आदिल नवाज शामिल थे। जिला इंतजामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयां तेज। 24 घंटे में 1996 मकामात से बरामद लार्वा तलब कर दिया। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 100 मुकदमात में दर्ज। दौरान इंस्पेक्शन 60,000 हॉटस्पॉट को चेक किया गया। इदारों को खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श बनाने का अज़म। रेलवेज ने वज़ीर आज़म के विजन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। साल साल से खाली 13,000 से ज़ायद पोस्टें खत्म कर दी। सबसे ज्यादा लाहौर डिवीजन से 1,492 सीट्स खत्म। नोटिफिकेशन जारी।
महंगा ब्रायलर गोश्त गरीब की पहुंच में ना सका। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए महंगा 566 रुपए फी किलो मिलने लगा। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में 1 रुपए इजाफा, नई कीमत 303 रुपए हो गई। अंडों की पेटी 8,970 रुपए में फरोख्त। मुनाफाखोरों की मनमानियां, गरीब आवाम के लिए परेशानियां। सब्जी और फलों की महंगे दामों फरोख्त। मट्टी 300 और मटर 300, मेथी 260, टिंडे 180 और शिमला मिर्च 170 रुपए किलो। अंगूर 380, आम 300, अनार आड़ू 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी कमीशन असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे। 24 घंटे में 775 मकामात की चेकिंग, 7 मुकदमात का इंदराज। महंगी अशिया बेचने पर 7 अफराद को गिरफ्तार। 153 की खिलाफ वर्जियां पर 6 लाख रुपए के जुर्माने। डीजी एलडीए ताहिर फारूक के ज़रिए सदारत इजलास। कहा, एलडीए रवा माली साल की पहली नीलामी 25 सितंबर को करेगा। नीलामी में पेट्रोल पंप साइट, मार्की साइट्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स और पार्किंग साइट्स को लीज पर दिया जाएगा। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमिना अरूज की हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने जेल के डॉक्टर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने करार दिया कि अगर गलत बयानी साबित हुई तो दरखास्त गुजार और वकील दोनों को जुर्माना होगा। ज्यादती के मुकदमात में 2 उंगलियों के टेस्ट के खिलाफ केस की समाअत। हाईकोर्ट ने विफाकी पंजाब हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी सहित पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से ज्यादती करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने खातून को बेटी समेत बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कहना की रिहायशी खातून को मरी ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। थाना कहना में बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरियों को तहफ्फुज़ की फराहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सीसीपीओ बिलाल सदीक कोमियाना की ज़रिए सदारत इजलास। सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा। सीसीपीओ की अफसरान को खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका जराइम की रोकथाम यकीनी बनाने की हिदायत। जेलों में कैदियों से मसावी सलूक के लिए अहसन इकदाम। महकमा दाखिला ने कैदियों की मुशक्कत के लिए यूनिफॉर्म लेबर स्केल मुतारिफ करवा दिया। रूल्स के मुताबिक जेल में मुशक्कत करने वाले कैदी कम अज कम एक आज़ाद मजदूर जितना काम करने का पाबंद है। पुलिस, शोहदा और कांस्टेबल्स के होनहार बच्चों की बैरून मुल्क तालीम कमीशन फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 5 बच्चों को स्कॉलरशिप की रकूम की अदायगी। आईजी पंजाब ने 4 शोहदाए पुलिस और 1 कांस्टेबल के बच्चे को फॉरेन स्कॉलरशिप के चेक दिए। बैरून मुल्क से एमबीबीएस करने वाले तलबा के लिए पहली बार नया ज़ाब्ता जारी। दाखिला के लिए एफएससी प्री मेडिकल में 60% नंबर लाजमी करार। एमडी कैट 85% नंबरों से पास करना होगा। एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड साथ मुंसलिक करना जरूरी है। नोटिफिकेशन जारी। शहर के मुख्य इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सांदा, गुलशनावी, कोट लखपत के तरफ में अब्र रहमत। इकबाल टाउन, जोहर टाउन और करीम ब्लॉक में भी बूंदाबांदी। बारिश से हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए 7 रोजा मुहिम का आगाज। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान शेख का कहना है शहरी अपनी गाड़ियों की फिटनेस दुरुस्त करें ताकि धुआं पैदा न हो। 1 हफ्ते की मुहिम खत्म होने के बाद जुर्माना शुरू किए जाएंगे। और बानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और पैट्रन इन चीफ एमए रऊफ इंतकाल कर गए। एमए रऊफ पामी और एपसेप के बानी रहनुमा थे। सदर पामी और चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सौगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अदा की जाएगी।